हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यूनिट 1 सेशन 1 कवर किया था जिसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ एआई एंड डोमेन्स ऑफ एआई डिस्कस किए थे। नाउ इस वीडियो में हम सेशन 2 प्रोजेक्ट साइकिल कवर करेंगे। तो एआई मॉडल क्रिएट करते समय वी गो थ्रू दीज 6 स्टेजेस। हम इन सभी 6 स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स सी अ प्रॉब्लम। नाउ फार्मर्स एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम। उनकी क्रॉप्स डैमेज हो रही है बिकॉज ऑफ सम पेस्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स इन पेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दीज पेस्ट आर नॉट सीन थ्रू नेक्ड आई। नाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद एआई? नाउ अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पेस्ट को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है बिकॉज ये पेस्ट नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। तो अगर हम कोई ऐसी एआई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दें जो इन पेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए और आइडेंटिफाई करने के बाद एडवाइस भी दे कि इन पेस्ट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, देन इन फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एआई ऐप डेवलप कर सकते हैं। अगर फार्मर्स डिजीज प्लांट्स की इमेजेस कैप्चर करके इस ऐप में फीड करेंगे, देन ये ऐप पेस्ट को आइडेंटिफाई भी करेगी। आइडेंटिफाई करने के बाद उन पेस्ट को रिमूव करने के लिए ये ऐप कुछ रिकमेंडेशन भी देगी, राइट? नाउ पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एआई ऐप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? नाउ इस एआई ऐप को क्रिएट करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? इफ यू सी दीज स्टेप्स तो देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे वो है फार्मर से इंटरेक्ट करने का, राइट? क्योंकि एआई ऐप क्रिएट करने से पहले हमने फार्मर से बात करी और प्रॉब्लम को समझा, आखिर वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हमें पता चला फार्मर से बात करके कि उनकी जो क्रॉप है वो इंसेक्ट्स की वजह से, पेस्ट की वजह से खराब हो रही है एंड उन इंसेक्ट्स को डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, राइट? तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने प्रॉब्लम को समझा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई, राइट? नाउ प्रॉब्लम को समझने के बाद जितने भी डिजीज्ड प्लांट थे तो पेस्ट की वजह से खराब हो गए हैं, उनकी इमेजेस कलेक्ट की, राइट? तो हमने अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया। नाउ डेटा इकट्ठा करने के बाद जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो इमेजेस कलेक्ट की हैं, उसको एनालाइज किया, एक्सप्लोर किया एंड पता लगाया कि कौन सा इंसेक्ट है जिसकी वजह से ये सारे प्लांट्स डैमेज हो रहे हैं, राइट? तो दिस स्टेप इज कॉल्ड डेटा एक्सप्लोरेशन। तो इसमें हम सबसे पहले डाटा को क्लीन करते हैं। डाटा क्लीन करने का मतलब है अगर डाटा कलेक्ट करते समय कुछ डुप्लीकेट डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, यानी एक ही डाटा की मल्टीपल कॉपीज इकट्ठी हो गई हैं, या फिर कुछ अननेसेसरी डाटा है जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही नहीं है, से हमने किसी दूसरे फार्मर की प्लांट्स की भी इमेज कलेक्ट कर ली है, राइट? दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, राइट? तो हम उस डाटा को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग डाटा, राइट? नाउ डाटा क्लीन करने के बाद जो भी डाटा हमारे पास है ना, उस डाटा को रीड किया जाता है, देन उसके अंदर पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं ताकि ये समझ में आए कि ये जो प्लांट्स है किस वजह से डैमेज हो, राइट? नाउ डाटा को एक्सप्लोर करने के बाद समझ में आए जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो पिंक बोलवॉर्म नाम का जो इंसेक्ट है उसकी वजह से डैमेज हो रही है, राइट? तो इफ यू सी, हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा, देन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया, देन हमने डाटा को एनालाइज करके, एक्सप्लोर करके उस प्रॉब्लम का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की, राइट? तो दिस इज द थर्ड स्टेप। नाउ अब हम एआई ऐप क्रिएट करेंगे, राइट? सो दिस वुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम एआई मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल हमारा ऐप है जिसके अंदर हम कुछ ऐसा एल्गोरिदम फीड करेंगे जो पैटर्न्स फाइंड आउट करके पेस्ट को स्पेसिफाई करेगी कि ये कौन सा पेस्ट है, राइट? तो इस स्टेप में हम ऐप क्रिएट करेंगे, राइट? दैट विल रिकॉग्नाइज द पेस्ट एंड गिव रिकमेंडेशन, राइट? नाउ हमारी ऐप डिजाइन हो गई है। नाउ ऐप डिजाइन करने के बाद हम अपनी ऐप को टेस्ट भी करते हैं कि क्या हमारी ऐप सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, राइट? तो टेस्ट करने के लिए हम कुछ नए पेस्ट कैप्चर कर सकते हैं, राइट? नाउ अपनी ऐप को यूज करके उन पेस्ट की इमेज कैप्चर करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि क्या हमारी ऐप उन पेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पा रही है। अगर हमारी ऐप पेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पा रही है, रिकमेंडेशन दे रही है, दिस मीन्स दैट आवर ऐप इज वर्किंग फाइन, राइट? अगर हमारी ऐप सही से काम कर रही है,
देन हम अपनी ऐप को फार्मर्स के मोबाइल पर इंस्टॉल कर देंगे, राइट। दिस वुड बी अवर नेक्स्ट स्टेप। सो एक ऐप क्रिएट करने के लिए हम ये सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं। अगर हम इन सभी स्टेप्स को अपनी एआई प्रोजेक्ट साइकिल से मैप करें तो देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने फार्मर्स से इंटरेक्ट करके प्रॉब्लम का पता लगाया, दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रॉब्लम स्कोपिंग, राइट। तो किसी भी एआई प्रोजेक्ट को डेवलप करते समय जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें हम प्रॉब्लम को समझते हैं और उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, राइट। नाउ इसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड डेटा एक्विजिशन, राइट। नाउ डेटा कलेक्ट करने के बाद हम डेटा को एक्सप्लोर करके एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं उस प्रॉब्लम का आखिर रीजन क्या है, क्या स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड डेटा एक्सप्लोरेशन, राइट। नाउ डेटा एक्सप्लोर करने के बाद हम एआई मॉडल क्रिएट करते हैं। हमने एआई ऐप क्रिएट की दैट विल रिकॉग्नाइज द पेस्ट एंड रिकमेंडेशन। तो इस फेज को हम बोलते हैं मॉडलिंग। सो दिस इज द फेज जहां पर हम एक्चुअली में अपना एआई मॉडल क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं। नाउ हमने अपना एआई मॉडल क्रिएट कर लिया, डिजाइन कर लिया, उसके बाद हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं, राइट। जैसे कि आपने देखा कि फार्मर्स के लिए जो हमने ऐप क्रिएट की, उस ऐप को टेस्ट करने के लिए हमने कुछ पेस्ट कैप्चर किए एंड देन ऐप को ओपन करके चेक किया कि क्या हमारी ऐप उन पेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पा रही है या नहीं, राइट। तो दिस फेज इज कॉल्ड इवैल्यूएशन फेज, राइट, जिसमें हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं। हम मॉडल को टेस्ट कर लिया, हमारा मॉडल सही से काम कर रहा है। अगर मॉडल सही काम कर रहा है तो जिसके लिए हमने मॉडल क्रिएट किया है, जिस यूजर के लिए क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हमने फार्मर के लिए ऐप क्रिएट की थी, तो हमने फार्मर के मोबाइल पर उस ऐप को इंस्टॉल कर दिया, राइट। तो दिस फेज इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। So these are the 6 stages that we follow while creating an AI model. और ये सभी स्टेजेस साइक्लिक है। नाउ अब हम इन सभी स्टेजेस को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेट्स सी द प्रॉब्लम स्कोपिंग। सो प्रोजेक्ट साइकिल में जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज में हम प्रॉब्लम को समझते हैं एंड देन उसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। नाउ प्रॉब्लम को समझने के लिए हम 4W कैनवास यूज करते हैं। नाउ ये 4W कैनवास क्या होता है? 4W कैनवास में हम 4Ws यानी ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इफ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु मींस हु आर द स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर स्टेक होल्डर्स मेंशन करते हैं। इफ यू सी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम में स्टेक होल्डर्स हमारे फार्मर्स थे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नेचर क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, राइट। एंड नेक्स्ट इज द वेयर इज द प्रॉब्लम लोकेटेड। आखिर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? किसी टेक्नोलॉजी को यूज करते समय प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या किसी मार्केट प्लेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? यहाँ पर हम प्रॉब्लम की लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, किस लोकेशन पे, किस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो वहां पर जो पेस्ट इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम थी वो फार्मर्स की फील्ड में क्रिएट हो रही थी, राइट। सो हियर वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट होगा? तो इसमें हम वो सभी बेनिफिट्स मेंशन करते हैं कि क्यों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, राइट। तो इस 4W कैनवास के थ्रू हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या बेनिफिट होगा, क्यों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, राइट। तो वी हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम थ्रू 4W कैनवास। नाउ प्रॉब्लम को समझने के बाद हमें इसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफाइन करना होता है, विच मीन्स दैट हमें इसको समराइज करके लिखना होता है। नाउ प्रॉब्लम को समराइज करने के लिए, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए वी हैव अ टेम्पलेट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। हम इन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। तो इफ यू सी दिस टेम्पलेट, यहाँ पर कुछ फील्ड्स पहले से फिल हैं और कुछ हमें फिल करनी है। तो इफ यू सी हमें ये जो मिडिल कॉलम है ये फिल करनी है, इसमें यहाँ पर हमें स्टेक होल्डर्स मेंशन करने हैं, यहाँ प्रॉब्लम मेंशन करनी है, यहाँ लोकेशन मेंशन करनी है और यहाँ पर बेनिफिट्स मेंशन करने हैं, राइट। तो अगर हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट को फिल कर देंगे देन वी कैन समराइज द प्रॉब्लम, राइट।
तो अगर हम पेस्ट इन्फेस्टेशन वाली प्रॉब्लम को अगर हमें डिफाइन करना हो तो वी कैन यूज दिस टेम्पलेट, राइट। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट के थ्रू हम पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम को समराइज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं आवर फार्मर्स has a problem that cotton crops got infected with the pest on the crops in the field, and the ideal solution would be to create an AI enabled app that will identify the pest and also determine the correct amount of pesticide, know the right time, that will increase in the production and also increase in the profit share of the farmers, right। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को समराइज कर सकते हैं यूजिंग these templates। हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं। यहाँ पर एक मॉल के पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पार्किंग एरिया में। यहाँ पर लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वे कार्स को रोड्स पर ही पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से रोड्स पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व अगर हम एआई के थ्रू करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स से अगर हम ऐसी ऐप क्रिएट करते हैं जो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करके ऐप पे शो करेगी, तो देन कार ओनर्स को पहले से पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर पार्किंग एरिया कितनी देर में फ्री होने वाला है, कितनी देर उनको वेट करना है, राइट। राइट नाउ इस प्रॉब्लम को अगर हमें प्रॉब्लम स्कोपिंग के थ्रू शो करना हो, इस प्रॉब्लम को डिफाइन करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो इफ यू सी सबसे पहले हम 4W कैनवास के थ्रू इस प्रॉब्लम को समझेंगे। तो हम अगर 4W कैनवास यूज करते तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम, कार ओनर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, दे हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग टाइम, एंड वेयर इज दिस प्रॉब्लम क्रिएटेड। तो यहाँ पर XYZ मॉल के पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कार ओनर्स को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और रोड्स पर जो कंजेशन है वो भी रिमूव हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं 4W कैनवास के थ्रू। नाउ अंडरस्टैंड करने के बाद हमें प्रॉब्लम को डिफाइन भी करना है, देन वी कैन यूज दिस टेम्पलेट, राइट। यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम को कि अवर कार ओनर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग टाइम in the parking area, and the ideal solution would be developing an AI app that will calculate the average waiting time, right, so that congestion on the roads can be removed, right। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को समराइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। I hope you have understood this stage problem scoping. Now let's move to the next stage, data acquisition. Now इस केस में हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। तो what is data? Data could be any raw facts and figures. तो आप text, images, videos, audios, ये सभी डेटा है, एंड हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड इस तरह का कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स से हमें एक AI मशीन क्रिएट करनी है जो किसी भी फ्लैट का प्राइस प्रेडिक्ट करेगी कि वो कितने का है। नाउ किसी भी फ्लैट के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। इफ यू सी फ्लैट का साइज क्या है, किस लोकेलिटी में है, क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, राइट। सो हम यहाँ पर इस टाइप का डाटा कलेक्ट करेंगे और इस डाटा से अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, राइट। लेट्स से मैं यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 फैक्टर्स लेती हूँ। वी नो दैट कि एक फ्लैट के प्राइस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, बट हियर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर्स ले रही हूँ ताकि हम समझ पाए कि मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाता है, राइट। तो इफ यू सी इन दिस एग्जांपल, हम यहाँ पर AI मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर AI मॉडल को बता रहे हैं कि अगर एक फ्लैट 2 रूम सेट है और वो ग्राउंड फ्लोर पे है, देन उसका प्राइस 25 लाख होगा, राइट। अगर वही 2 रूम सेट सेकंड फ्लोर पे है तो उसका प्राइस 35 लाख है, राइट। एंड अगर वो थर्ड फ्लोर पे है तो 40 लाख है। अगर ऐसे ही 3 रूम सेट है, अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसका प्राइस 35 लाख है, राइट। तो ये सारा डेटा हमने मॉडल को दिया और इस डेटा के साथ हमने एक एल्गोरिदम भी फीड किया जिसकी हेल्प से ये मॉडल इस डेटा के अंदर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे, राइट। तो यहाँ पर हम इस डेटा के थ्रू अपने इस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए इस डेटा को हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा, राइट। नाउ हमारा AI मॉडल ट्रेन हो गया है। अब हम इस मॉडल की एफिशिएंसी चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या ये मॉडल सही प्रिडिक्शन दे रहा है। अगर हम इसमें कुछ नया डाटा प्रोवाइड करें तो क्या उसका प्राइस ये सही से प्रेडिक्ट कर पाएगा या नहीं, राइट।
तो लेट्स से हमने इसमें कुछ नया डाटा प्रोवाइड किया, से हमने यहाँ पर 3 रूम सेट एंड 3rd फ्लोर ये डाटा दिया। तो इफ यू सी जब हमने मॉडल को ट्रेन किया था तो ये डाटा नहीं दिया था, यानी इस डाटा से हमने मॉडल को ट्रेन नहीं किया था, राइट। तो ये डाटा नया है। तो जब भी हम मॉडल को टेस्ट करते हैं तो उस समय हमें हमेशा अनसीन और वी कैन से न्यू डाटा प्रोवाइड करना होता है, राइट, ताकि हम चेक कर पाए कि जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है क्या वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं। क्योंकि जिससे ट्रेन किया है अगर वही डाटा देंगे तो ऑब्वियस है वो मॉडल सही प्रिडिक्शन देगा, राइट। बट अगर वो नई डाटा से भी सही प्रिडिक्शन दे रहा है तो इसका मतलब हमने एक एफिशिएंट मॉडल क्रिएट किया, राइट। तो यहाँ पर हम जो ये नया डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं इस डाटा को हम बोलते हैं टेस्टिंग डाटा, राइट। तो ट्रेनिंग डाटा वो होता है जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं एंड टेस्टिंग डाटा वो डाटा होता है जिससे हम अपने मॉडल की एफिशिएंसी चेक करते हैं कि क्या वो मॉडल सही प्रेडिक्शन कर रहा है या नहीं, राइट। इफ यू सी जिस डाटा से हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं अगर वो डाटा गलत है, राइट, कोई भी गलत डाटा हमने फीड कर दिया है देन वो मॉडल गलत डाटा से ट्रेन हो जाएगा। तो जो वो प्रेडिक्शन करेगा वो भी अनएक्सपेक्टेड होगा, गलत प्रेडिक्शन करेगा, राइट। जो प्रेडिक्शन हम चाह रहे हैं वैसी प्रेडिक्शन हमें नहीं मिलेगी। तो दिस मीन्स दैट डाटा एक्विजिशन स्टेज में जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं दैट डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस डाटा का ऑथेंटिक एंड रिलेवेंट होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डाटा से हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट करना कितना जरूरी है, राइट। नाउ हमें डाटा कलेक्ट करना है बट डाटा कलेक्ट करने से पहले हम डाटा फीचर्स मेंशन करेंगे। हम ये मेंशन करेंगे कि हमें किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है, जो डाटा कलेक्ट करने चाह रहे हैं उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। इफ यू सी इन द प्रीवियस एग्जांपल हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल में अगर हम देखें इसमें डाटा फीचर्स क्या हो सकता है, इसमें फ्लैट का साइज हो सकता है, लोकेलिटी किस टाइप की है, क्या क्या एमेनिटीज है, लोन इंटरेस्ट है वो कितना है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स प्राइस प्रिडिक्शन में हेल्प करेंगे। तो हमें इसी टाइप का डाटा कलेक्ट करना है। इससे अदर अगर कोई और इररेलेवेंट डाटा इकट्ठा कर लिया दैट विल नॉट हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द प्राइस ऑफ द फ्लैट, राइट। तो डाटा कलेक्ट करने से पहले हमें डाटा फीचर्स मेंशन करने हैं कि जो डाटा हम कलेक्ट करने जा रहे हैं उसके फीचर्स क्या है, किस टाइप का डाटा हमें कलेक्ट करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब हम वो मेंशन कर देंगे उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे देन हम डाटा कलेक्ट करेंगे, राइट। नाउ अब डाटा कलेक्ट करते समय हमें सोर्सेस देखने हैं कि हम कौन कौन से सोर्सेस से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इफ यू सी हम डाटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे करा सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग के टूल्स भी अवेलेबल हैं। हम इन टूल्स को यूज करके भी डिफरेंट वेबसाइट से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। हम सेंसर्स यूज कर सकते हैं, से हमें 5 डेज का टेम्परेचर कलेक्ट करना है या फिर हमें एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है वो चेक करनी है तो उसके लिए हम सेंसस पुट कर सकते हैं एंड देन सेंसस के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और हम कैमरे के थ्रू भी पिक्चर्स कैप्चर करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम ऑब्जर्व करके भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम एपीआई के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई के थ्रू एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से डाटा रिक्वेस्ट करती है। वी कैन से दैट कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई यूज करती है, राइट। लेट्स से हमें टेम्परेचर कलेक्ट करना है तो हम उसके लिए अपने मोबाइल में जो एप्स है उनका यूज करेंगे बट वो ऐप फर्दर गवर्नमेंट के वेदर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके वहां से डाटा मंगवा रही है। अब वो डाटा कैसे मंगा रही है, एपीआई के थ्रू मंगाती है क्योंकि जो हमारी ऐप है और जो गवर्नमेंट की ऐप है उनका जो डेटा फॉर्मेट है जिसमें वो डाटा स्टोर करते हैं वो डिफरेंट है, राइट। और कम्युनिकेट करने के लिए सेम फॉर्मेट होना चाहिए तो वहां पर ये दोनों सॉफ्टवेयर एपीआई का यूज करते हैं। नाउ जो गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो सारा वेदर डाटा एपीआई के थ्रू हमारी जो ऐप है मोबाइल पर उसको सेंड करता है, राइट। नाउ हमारी ऐप भी उस एपीआई फॉर्मेट को समझती है, उस एपीआई के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकती है, राइट। सो एक तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि हम एपीआई के थ्रू डाटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ डाटा कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट पोर्टल्स भी हैं, हम इनका भी यूज कर सकते हैं, data.gov.in, india.gov.in, राइट। हम इन गवर्नमेंट पोर्टल्स के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ हमने देखा डाटा एक्विजिशन फेज में सबसे पहले हमने डाटा फीचर्स मेंशन किए, राइट। हमने एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें हमने लिखा कि हमें किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है, राइट। नाउ डाटा फीचर्स मेंशन करने के बाद हमने डिफरेंट सोर्सेस से डाटा कलेक्ट किया, राइट। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें एक सिस्टम मैप क्रिएट करना है ताकि हम देख सकें कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो डाटा के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे एक डाटा एलिमेंट और वी कैन से डाटा फीचर दूसरे डाटा फीचर को अफेक्ट कर रहा है, राइट। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल लें कि एक हाउस का जो प्राइस प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर है उसके लिए हमने हाउस का प्राइस, उसका साइज, लोकेलिटी, एमिनिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या वो हाउस किसी फ्लड रिस्क जोन में है या नहीं, राइट। इस टाइप का डाटा कलेक्ट, राइट। अब हमने यहाँ पर एक ये सिस्टम मैप बनाया है एंड हम चेक करें कि कैसे एक डाटा एलिमेंट दूसरे डाटा एलिमेंट को अफेक्ट करे। इफ यू सी जो साइज है फ्लैट का वहां से एक एरो प्राइस की तरफ जा रहा है। इफ यू सी जैसे जैसे हाउस का या फ्लैट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेगा, राइट। तो दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर ये जो साइज है इस प्राइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब है अगर एक एलिमेंट बढ़ता है तो दूसरा एलिमेंट भी इंक्रीज होता है, अगर एक एलिमेंट डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो दीज टू एलिमेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर से 2 रूम सेट है उसका प्राइस से 50 लाख है, राइट। एंड 3 रूम सेट है उसका प्राइस ऑब्वियस है 50 लाख से बढ़ जाएगा, 70 लाख हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में यहाँ प्लस साइन यूज हुआ है, राइट। सो ये प्लस साइन इंडिकेट करता है कि ये दोनों एलिमेंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। एंड इफ यू सी हियर यहाँ पर मैंने माइनस साइन यूज किया है, तो माइनस का मतलब होता है ये दोनों एलिमेंट्स इनवर्सली कनेक्टेड है। इनवर्सली कनेक्टेड का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। इफ यू सी जितना फ्लड रिस्क कम होगा उतना प्राइस हाई होगा। जैसे फ्लड रिस्क बढ़ेगा यानी आप ऐसी जगह फ्लैट ले रहे हो जहां पर फ्लड का रिस्क सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस है वहां पर फ्लैट और हाउसेस के प्राइसेस कम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि फ्लड रिस्क में कोई फ्लैट नहीं लेना चाहेगा, तो राइट। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर फ्लड रिस्क बढ़ेगा तो हाउस का प्राइस कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सिस्टम मैप बनाकर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक एलिमेंट कैसे दूसरे एलिमेंट को अफेक्ट कर रहा है वो चेक कर सकते हैं, राइट। इफ यू सी आपकी बुक में वाटर साइकिल का सिस्टम मैप दिया हुआ है, हम सिस्टम मैप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, हम टूल्स को यूज करके भी सिस्टम मैप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो देखेंगे कि जो लैंड सरफेस है और अंडरग्राउंड है इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। यहाँ पर प्लस साइन यूज हुआ है। दिस मीन्स दैट कि जितना ज्यादा लैंड सरफेस होगा उतना ज्यादा अंडरग्राउंड होगा, जितना ज्यादा अंडरग्राउंड होगा उतने ट्रीज होंगे, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतने क्लाउड्स होंगे और जितने ज्यादा क्लाउड्स होंगे उतनी ज्यादा स्नो होगी, जितनी ज्यादा स्नो होगी उतने ज्यादा रिवर्स होगी, राइट। तो दिस इज हाउ हम सिस्टम मैप बनाकर डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप देख सकते हैं, कैसे एक एलिमेंट दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, राइट। नाउ डाटा एक्विजिशन के बाद डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज आती है। इसमें हम जो डाटा कलेक्ट किया है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर से क्या सेंस निकाला जा सकता है, राइट। नाउ डाटा को एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करना, यानी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखना। जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हो आपने देखा होगा कि किसी भी प्लेयर का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि उसने पिछले मैच में कैसा परफॉर्म किया है और इस मैच में वो कैसा परफॉर्म कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए
उसने जितने भी मैचेस खेले हैं उसका एक ग्राफिकल व्यू आपके सामने दिखाया जाता है थ्रू लाइन चार्ट और बार ग्राफ, राइट। उसके थ्रू कमेंटेटर्स बताते हैं कि उसने पिछले मैचेस में इतने एवरेज से रन बनाए हैं, ना इस मैच में वो इतने रन बना सकता है, राइट। तो इस तरह की प्रेडिक्शन की जाती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी डाटा को जब हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस डाटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उसके अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं, राइट। सो डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज में जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया है को एक्सप्लोर करने के लिए हम उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, और विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बबल चार्ट, ये सारे टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। विजुअली रिप्रेजेंट करके हम उस डाटा के अंदर ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, राइट। So this is the data exploration stage. So these are the first 3 stages of project cycle. बाकी की जो 3 stages हैं वो हम next video में cover करेंगे. Otherwise this video will go long. Like and subscribe the channel. Thank you for today. I'll see you in the next video.